जब कोई नॉलेज हमारे अंदर होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है और इतनी भरपूर होती है कि दुनिया देखती है और दुनिया आपके बारे में बात करने लगेगी। लेट देम स्पीक अबाउट यू रादर देन यू स्पीकिंग योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ। मतलब खुद के बारे में ही, जैसे हम बोलते हैं ना, अपने मुंह मियां मिठू, वो हम ना करते हुए हम अपनी डीड से, अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से, आपका व्यवहार बोलेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका व्यवहार आपको दर्शाएगा कि हाँ, ही इज समथिंग वेरी यूनिक। इसमें कोई ऐसी खास बात है जो इसकी तरफ खींचती है। वो आपके व्यवहार से ही साबित हो जाएगा दूसरों को। अगर आप जगह जगह जाके खुद बोलेंगे, नो वन विल वैल्यू। अगर खुद भगवान नीचे भी आ जाएंगे ना, किसी इंसानी रूप में आ भी जाएंगे और बोलेंगे मैं भगवान हूँ, नो वन विल बिलीव। वो दुनिया। मैडम जी मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि गॉड क्या होता है, गॉड गॉड क्या चीज है, व्हाट इज गॉड, एवरीवन वांट्स टू नो, एवरीवन वांट्स टू नो। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं मित्रम को मंच पे है हम लोग, और हमारे साथ 4-5 लोग हैं। अगर मान लीजिए मैं एक विचार रखता हूँ कि मैनेज योर थॉट एंड लिव लाइक गॉड। मतलब थॉट जो चल रहा है, जो थॉट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम है वो थॉट का है, विचारों का है। अगर लोगों के विचार अच्छे हो जाए तो वो इंसान गॉड की तरह रहने लग सकता है। तो मैं अगर इतनी किताब लिखा जाए, जैसे कि मित्रम मंच है, मित्रम पे इतने कहा इंटरनेशनल मंच है। अगर मान लीजिए गॉड मित्रम हम बोलते हैं कि मित्रम, जो आप बोलते हैं कि मेरा नाम अंकुर मित्रम है, तो मित्रम जो है वो दूसरी दुनिया से जुड़ जाता है। एक जो है मित्रम जो है वो एक ड्रैगन वर्ल्ड से जुड़ जाता है, एक रिलीजन से जुड़ जाता है, एक कल्ट से जुड़ जाता है, एक बहुत बड़े समाज से जुड़ जाता है। तो मैं क्यों ना, अगर मान लीजिए कि मैं अगर एक किताब लिखा जाए, इतने लोग हैं हमारे पास, 10-12 लोग, आप जैसे इतने इंटेलिजेंट, मैं आपका वही मैं देख रहा था कि आपका जो नंबर मेरे पास सेव है वो 81527 लास्ट में है, वो आपका ही नंबर है मैम। जी। तो मैं क्यों ना एक किताब लिखा जाए। मैं एक किताब लिखने का भी मैं बहुत बड़ा एक सोच रखता था जब कॉलेज से निकला मैं, कि एक किताब लिखा जाएगा। तो एक किताब क्यों ना लिखा जाएगा, मैनेज योर थॉट एंड लिव लाइक गॉड। मतलब थॉट को मैनेज कीजिए। जैसे कि हम एक किताब लिख सकते हैं कैसे दुर्गा को थॉट में अपने आप को सोचे, दुर्गा क्या होती है थॉट में, लक्ष्मी क्या होती है, गणेश क्या होते हैं, मित्रम क्या होता है, समाज क्या होता है, इसके हर चीज का सोल्यूशन दिया जाए। जो भी प्रॉब्लम है थॉट में, हर सब चीज का जवाब दिया जाए, हर सवालों का जवाब दिया जाए, और एक किताब लिखा जाए मिल करके। जैसे दीप सर है, आप है, विशाल सर है, अशोक सर है, ऐसे मिल करके एक किताब लिखा जाए मित्रम को लेकर के, मित्रम को लेकर के या गॉड मित्रम को लेकर के। तो कैसा रहेगा ये आइडिया? दीप सर आप भी सुन रहे होंगे, जरा मेरे भी सबकॉन्शियस जो थॉट है मेरा, उस पर भी जरा गौर कीजिए। अंकुर आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर। देखिए, आपकी जो पहली चीज़ आपने जो इच्छा जाहिर की, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया है, और इसका सम्मान करता हूँ मैं, और डेफ़िनेटली इस पे हमें काम करना चाहिए। इस पे हम करेंगे भी, चूँकि आपने इस बात को बोला तो डेफ़िनेटली हम करेंगे, और आपके सुझाव पे डेफ़िनेटली हमें अमल करना है। बट इसके पहले मैं आपके इस चीज़ पे आऊँ, जैसे आपने कहा कि गॉड क्या है, और आपने इस चीज़ को कहा कि आप किसी से कहते हो कि आप भगवान हो, ठीक है? तो ये समझने वाली बात है ना कि भगवान के ही बारे में क्यों बार बार बात कर रहे हो, शैतान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? समझो, आपके शरीर के वही अंदर, चीज मैं कह रहा हूँ, मैं वही चीज मैं पॉइंट कह पे रहा हूँ मैं कि मैं पॉइंट पे बोल आपके तो ला रहा रहा हूँ शैतान के बारे में भी। हूँ, सुन तो लो, पॉइंट पे ला रहा हूँ। देखो, एक चीज़ होती है गुड, एक होती है बैड, और एक होती है न्यूट्रल। आप जब शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में बहुत पहले इन चीज़ों को बताया जा चुका है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को आप एक तरीके से शिव मान सकते हो, ठीक है? प्रोटॉन को आप विष्णु मान सकते हो, और न्यूट्रॉन को आप वो तीसरी सत्ता मान सकते हो जो न्यूट्रल एनर्जी की तरीके से होती है, ठीक है? अब यहाँ हम ये देख लें कि हम ये कहते हैं गॉड मतलब अच्छा आदमी, पॉजिटिव थिंग, शैतान मतलब नेगेटिव पार्टिकल, बुरा आदमी। पर कहीं तो कुछ ऐसा होगा, समझो, कहीं तो कुछ ऐसा होगा जिसमें ये दोनों ही एक साथ समांतर रूप से मौजूद होंगे। गॉडनेस भी होगा, शैतानियत भी होगा, तो आप उसको बोलोगे महाशिव।
और कहीं तो कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर गॉडनेस भी नहीं है, शैतानियत भी नहीं है, न्यूट्रलिटी, मतलब बिल्कुल भी ख़त्म, वहाँ कुछ नहीं है। दीप सर, अभी जो आप बात कर रहे हो, सच सच बताऊं, जो अभी आपने जो 1-2 मिनट बोला ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप किताब से बोल रहे हैं। अरे तो पहले क्यों ना मैं सुनो तो कहना चाह सही, रहा हूँ कि दीप पहले सर मेरी हमारे बात, इतने बड़े हैं, क्यों ना एक किताब का एक अरे निर्माण किया जाए। भाई पहले मेरी दीप बात, सर की तुम्हारी बात बात सुन लिया, पहले तुम्हारी बात देखो, ये चीज़ है अंकुर, समझो। गॉडनेस का मतलब होता है कंट्रोल। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम अपने गॉडनेस को चैलेंज कर रहे हो। मेरी बात को समझो, मैं किताब से बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे शब्द मायने हैं, वो शब्द का प्रोडक्शन मायने नहीं है। तुम्हारे लिए ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता कि मुझे किसने पढ़ाया। अरे क्या पढ़ाया, मेरे गुरु का नाम जान के तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए ज्ञान काफ़ी है। अगर तुम्हारे काम आता है तो तुम किसी और के गुरु बन जाना। यहाँ टेक्निकली आप इस बात पे फोकस करो, जो मैं लाना चाहता हूँ ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये इस वक्त पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए है, जिसे सनातन समय से समझाना ज़रूरी है। आपने सनातन में सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मिन, अहम ब्रह्म अस्मिन, मैं ब्रह्मा हूँ, यानी कि मैं गॉड हूँ। उसी तरीके से आप में से सिर्फ मुझे लगता है कि 1% लोगों ने सुना होगा, अहम अहुरास्मिन, अहम असुर अस्मिन, ठीक है, यानी मैं असुर हूँ, मैं शैतान हूँ। इसमें एक तीसरी एंटिटी भी आती है, ठीक है, थोड़ा सा शायद मैं संस्कृत के उस शब्द को शायद मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, बट उसका मतलब होता है एज यू थिंक एज यू आर, जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, ठीक है। तो ये जो है कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, या वही आप हो जो आप मानते हो, यही यही जो है। हाँ आप जा सकते हो अंकुर, बट आपने पॉइंट रखा। तो ये जो एक साइकोलॉजी है ना, कि आप कौन हो और आप क्या हो, आप गॉड हो, आप डेविल हो, आप अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो तो आपका कॉन्शियस लेवल, आपका ज्ञान तय करता है, आपके हालात तय करते हैं, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो तय करते हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं वो आपको इतना गंदा इन्वायरमेंट देते हैं, इतना गंदा इन्वायरमेंट देते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होकर लोगों से कहते हो कि हाँ मैं तो शैतान हूँ, मैं तो शैतान हूँ भाई, मैं तो बुरा आदमी हूँ और मैं तो बुरा ही करूँगा। तो वहाँ एक्चुअली आप बुरे नहीं होते हो, आप पब्लिक के कहने की वजह से उस चद्दर को ओढ़ लेते हो और कहते हो कि लोग मुझे इसी रूप में देखना चाहते हैं तो मैं भी इसी रूप में लोगों को मिलूँगा। आपको अच्छा माहौल मिल गया, आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल गया, सुविधा मैम को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, मैडम आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा बोलती हो, इनको अच्छा लगा। तो 10 लोगों से बात किया, उनकी लाइफ बदल गई। लोगों ने कहा कि मैडम आप तो भाई जीव आत्मा हो, एकदम देवी माँ हो। अब उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, वो फीडबैक इनके सबकॉन्शियस माइंड में गया, तो इनके अंदर आ गया कि हाँ भाई मैं तो माता रानी हूँ। तो ये जो आपको आया मैं, यही वो अहम है जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया। इसी मैं से ब्रह्मा को लगा कि मैं महान, विष्णु को लगा मैं महान, दोनों लोगों ने लड़ाई लड़ी, कौन महान कौन महान। तो कहते हैं शिवलिंग एक प्रकट हुआ, शिवलिंग ने कहा कि भाई ठीक है, तुम दोनों भी जो भी महान है, मेरा मेरा और छोर पता करके बता दो तो मैं भाई तुम लोगों को मान लूँगा तुम महान हो। तो ब्रह्मा कहते हैं ऊपर की तरफ छोर पता करने गए, विष्णु नीचे की तरफ छोर पता करने गए। विष्णु जब नीचे की तरफ गए तो वो उस शिवलिंग का आकार पता नहीं कर पाए, उन्होंने आकर के सरेंडर कर दिया कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन जो ब्रह्मा थे उन्होंने ऊपर जाकर के शिवलिंग को झूठ बोल दिया कि मैंने उसका छोर पा लिया। उन्होंने झूठ का ये दावा किया कि मैंने इसे पा लिया, जबकि उन्होंने नहीं पाया था। तो उन्होंने विष्णु के साथ जो ये लड़ाई चल रही थी कि किसने क्या, तो उसी समय ऐसा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक बड़ा विघटन हुआ और उस शिवलिंग के अंदर से शिव जो हैं वो परम रूप में निकले। उन्होंने कहा कि आप दोनों सिर्फ अहम और अपने अज्ञानता की वजह से ये चीज़ें कह रहे हैं। और फिर उन्होंने अपना शिव का असल रूप दिखाया कि एक्चुअल इस सृष्टि का रियल ज्ञान कहाँ से हुआ। तो इसे इंगला पिंगला सुसुन्ना के कॉन्सेप्ट से भी आप जोड़ सकते हो। ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, आपके हालात जो होते हैं वो आपको अच्छा बना देते हैं। देवताओं ने भी असुरी गतिविधियाँ की हैं जिनकी वजह से उन्हें श्राप मिला है, उन्हें झेलना पड़ा है, चाहे वो शिव हो या वो विष्णु हो या फिर वो ब्रह्मा हो, सभी के साथ में ऐसा हुआ है। आप अगर शास्त्रों को पढ़िएगा तो आप किसी को भी परफेक्ट गॉड के रूप में नहीं पाइएगा। सभी ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानबूझ के किया है, ऐसा नहीं उन्होंने गलत किया।
उन्होंने ऐसा किया जैसे आपने सुनते हो कि शिव ने वरदान दे दिया और एक राक्षस, एक मामूली सा राक्षस आपको दिखाता है कि शिव जो सारे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है, उसको एक छोटा सा राक्षस जो है वो पा जा रहा है, तो वो भस्मासुर बन करके उनको दौड़ा रहा है तो भाग रहे हैं। ये एक लीला मात्र है। ये आप देखते हो कि कृष्ण जो है, कृष्ण को एक मामूली सा एक जो वो है वो उनको गाली दे रहा है, तो वो भी एक लीला मात्र है, ठीक है। ब्रह्मा को बताया जा रहा है कि ब्रह्मा अपने काफ़ी ज्ञान में बहक गए, तो उनको ठीक करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया और उनको ग्वाला बन करके उनको काफ़ी, ये सब एक लीला मात्र है, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें क्या है, इंसानों को समझाने के लिए हर बार प्रकृति रूप बदलती है ताकि आपको ज्ञान मिल सके। हमारा मकसद सिर्फ इम्प्रूव होना है, ना कि देवता बनना है या दानव बनना है। हर वक्त एक एक कहते हैं भिक्षाटु, जो कहते हैं एक विद्यार्थी बन के अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप जब कहते हो कि मैं गॉड हूँ, तो कंप्लीट गॉड आप नहीं हो, बट गॉड पार्टिकल आप हो। हम जब मन का फिरते हैं, जिसे कहते हैं जप करना, तो जब हम जप करते हैं तो हम एक कंप्लीट माला को खरीदते हैं, एक मोती को नहीं खरीदते हैं। 108 दाने वाले मोती को खरीदते हैं, तब उससे जप हो सकता है। उस माला को जपा जाता है, उसको लेकर के ध्यान किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है। उसमें उसमें मौजूद हर दाना जो होता है वो 108 की गिनती तक पहुंचाता है। कोई भी अगर ऐसा गलती से हो जाए कि वो जो धागा बंधा हुआ है, हम एक्चुअली पेमेंट तो उस दाने की करते हैं जो उस मनके के रूप में होता है, बट एक्चुअल में जो छुपा होता है वो धागा होता है जो उसे बांधता है। तो वो जहाँ पे वो बंधा होता है, जो गांठ बंधा होता है, वो हमको बताता है कि गांठ से शुरू होकर के गांठ पर ही हम पहुँचे। यानी आपका किडनी, आपका लीवर, आपका आँख, आपका पैर, ये आपका शरीर नहीं है, ये आपके शरीर का अंग है। अगर इनमें से किसी को भी ये अहम हो जाए कि मैं तो भाई आँख हूँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, या आपके दिमाग को ये घमंड हो जाए कि मैं तो दिमाग हूँ, मैं तो बहुत महत्व रखता हूँ, तो आपका शरीर अपंग हो जाएगा। अगर आपके शरीर के बाकी के हिस्से कहे कि ठीक है भैया दिमाग तुम ज़रा चला लो, हम तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो आप कोमा में कहे जाते हैं। जब दिमाग से आदमी ज़िंदा होता है बट शरीर लाचार होता है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा होता, शरीर काम कर रहा होता है। कभी कभी ये डिप्रेशन की अवस्था भी होती है, या फिर इसको कहते हैं कि भाई वो साइको स्लीपिंग जो होते हैं, जो रात में जो चलते हैं वो लोग, ठीक है। तो हम एक चूजन वन है इस ब्रह्मांड में। शैतान जो है वो भी कंप्लीट कोई एंटिटी नहीं है। हम शैतान का भी अंश अपने अंदर रखते हैं, भगवान का भी अंश रखते हैं, और हम कभी कभी चूज़ करते हैं कि हम शैतान को सपोर्ट करेंगे, तो शैतान की पूरी बॉडी हम बना देते हैं। हम शैतान का आँख बन जाते हैं, हम शैतान का हाथ बन जाते हैं, शैतान का पैर बन जाते हैं, शैतान की वाणी बन जाते हैं। तो उस समय अहम अहुरासमिन, मैं शैतान हूँ। कभी कभी मैं जब किसी देवता को सपोर्ट करता हूँ, किसी अच्छी बात को सपोर्ट करता हूँ, किसी अच्छे मिशन को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं गॉड का पार्टिकल बन जाता हूँ, मैं गॉड का हाथ बन जाता हूँ और किसी की मदद कर देता हूँ। तो उस वक्त हम बहुरासमीन। मगर जब मैं इन दोनों से ऊपर उठता हूँ तो मुझे समझ में आता है एज आई थिंक एज आई एम, जैसा मैं सोच रहा हूँ मैं वैसा बन रहा हूँ। यानी मैं अपनी सोच से कुंठित हूँ, अज्ञानी हूँ, इसीलिए मैं एक कप के अंदर अपने आप को बांध रहा हूँ। मैं तो समंदर हूँ। न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इस ब्रह्मांड में जो शिव है वो एक मिरर की तरह है। मेरा मिरर भी मैं ही हूँ और मेरा शरीर भी मैं ही हूँ। ये है कि मिरर में मैं अपने दाएं हाथ को उठाता हूँ और रियलिटी में मैं अपने बाएं हाथ को उठाता हूँ। तो ये वो बहुत बड़ा सत्य है जिसे हमें समझना होगा कि हम जेनेसिस करते हैं, हम निर्माण करने वाले एक छोटे से अणु हैं जो अपने सब कॉन्शियस माइंड यानी अपने बुद्धि से इस ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। आज आपका ज्ञान, आपकी सोच अगर कुंठित हो जा रही है तो यकीन मानिए पूरा समाज कुंठित हो जा रहा है, पूरा समाज बर्बाद हो जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हो, बट आप उसके मूल तत्व में जा सकते हो। आपने कहीं गलत स्टार्ट कर दिया और उस गलत की वजह से आप जो समाज गलत होगा वो आपके ऊपर भी असर कर देगा। या आप किसी गलत चीज़ को सपोर्ट करोगे तो उसका असर आपके घर तक अपने आप आ जाएगा। या फिर आप किसी गलत को देखने के बाद आवाज़ नहीं उठाओगे तो भी वो गलत आपके ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। आपने कोई अच्छा काम स्टार्ट किया, जैसे हम लोग इस मित्रम को चौपाल को चला रहे हैं, तो अगर हम इस चौपाल को चला रहे हैं, कुछ अच्छा काम किया, अच्छे लोग मिले, हमारे बीच अच्छे रिलेशन बने, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लग गए। हमने ये परंपरा स्टार्ट की
कि कोई अच्छा करेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमको हर जगह से एप्रिसिएशन मिला, जैसे सुविधा मैम ने बोला कि मैंने 2 अच्छे लोगों से बात किया तो मुझे अच्छा फ़ील हुआ। तो यही वो चीज़ है, आपका कर्मा डिसाइड करता है कि आपको क्या फल मिलेगा, बट आपकी मानसिकता डिसाइड करती है कि आप कर्मा क्या करेंगे। तो आप ब्रह्मांड में किसी चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। कैसे? थ्रू द नॉलेज। कभी कभी हम किसी एक नॉलेज के जाल में फंस जाते हैं, उसी नॉलेज को सत्य मान करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो जब आप मित्रम के इस टेम्पल में आते हैं तो यहाँ एक डिबेट होता है। डिबेट ना करके कहें कि सत्संग होता है। हमको कुछ पता होता है, दूसरे को कुछ पता होता है, और हम लोग सभी लोगों की बात सुनते हैं। अपने आप हम सभी का ज्ञान बढ़ता है और हम अपने परम स्वरूप को देख पाते हैं। हमको पता चलता है यार, जब मैं डे 1 जुड़ रहा था, मेरे बोलने की शैली ऐसी थी, मेरे सोचने का तरीका ऐसा था, मेरे ज्ञान का लेवल ये था, लेकिन आज मित्रा के 1000 एपिसोड को पूरा करने के बाद से मेरे बोलने का तरीका ये है, मेरे सोचने का तरीका ये है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। यानी हम सभी, आप अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सीरियल आता था महाभारत। महाभारत की शुरुआत में ही वो कहता था कि मैं समय चक्र हूँ। तो वो जो समय चक्र है ना, वो आपको बताता था कि समय तय करता है कि कब आपको असुर बनना है, और समय तय करता है कि कब आपको गॉड बनना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो आप इस समय से बंधे हो, इसी को काल कहते हैं, और काल की जो देवी है उसे काली कहते हैं। तो काली आपको कंट्रोल करती है, जिसे माया कहते हैं। तो माया के चक्र से अगर आप निकलना चाहते हो तो महाकाल को समझो। महाकाल का मतलब होता है वो एक पल, द जजमेंट डे, वो 1 सेकेंड जब आप सोच सकते थे। आपको कोई भी काम करने जाना है, बस 1 सेकेंड के लिए आप अपनी आंखों को बंद करो और सोचो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और इस काम का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आप उस काम को करिए और दिल से करिए। किसी को मारने का मन करे तो इतनी मार मारिए कि उसका मतलब कहते हैं एकदम उसका हालत ख़राब हो जाए। लेकिन अगर वो काम करना बहुत ज़रूरी नहीं है तो फिर उसको अवॉइड करिए। यही महाकाल कहा जाता है, जजमेंट डे। यानी हम सभी कुछ भी काम करने जा रहे हो ना, उस काम को करने के पहले बहुत बार 98 टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास में सोचने का समय होता है। बस हम उस एक समय को, जो हमारा सोचने का समय था, अगर हम मिस कर देते हैं तो उसके बाद किए गए जो कर्म होते हैं वो अपने आप, यकीन मानिए, आपको कभी कभी नर्क के दरवाजे तक खड़ा कर देते हैं। लेकिन हर बार जब कर्म करने का समय आए तो आप महाकाल को याद रखें। यानी उस समय को याद रखें जब आप डिसीजन लेने से पहले सोच सकते थे। सोचने की पावर थी आपके पास, और यही सोचने की पावर आपको विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाती है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। शायद ऐसे कहा जाता है कि शेर, चीता, भालू ये सोचते नहीं हैं, बट ये बातें कितनी सच है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हर कोई सोचता है। लेकिन पशुता और इंसानियत में यही फ़र्क है कि इंसान अपने कर्मों को, जो शास्त्र हैं या जो अच्छे लोग हैं उनके साथ डिस्कशन करके बदल सकता है। जानवर शायद नहीं कर सकते हैं। तो शायद मेरे जो सजेशन या मेरा जो फ़िलॉसफी है वो यही है कि आप अपने आप को ये कहने की बजाय कि आप भगवान हो, या फिर ये कहने की बजाय आप शैतान हो, आप ये कहो कि आप एक वक्त का एक पलड़ा हो, जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहेगा। जो आप प्रेजेंट में हो, वो यकीन मानिए आप पास्ट में नहीं थे, और आप फ्यूचर में भी नहीं रहेंगे। आप प्रेजेंट में हैं, और आज सुबह आप पैदा हुए, रात में आप मर जाएंगे, फिर कल सुबह आप एक दूसरे अंकुर बनेंगे, फिर आप वो रहेंगे, फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। 24/7 जिसे कहते हैं ज़िंदगी हमारी चल रही है। एक दिन की ज़िंदगी सच्चाई है कि हर सेकंड आप बदल रहे हो, ये बहुत मिनिमम बात है। लेकिन आप एक दिन की ज़िंदगी मान लो कि हम कुछ भी ना करें, सिर्फ ये मान के चलें कि आज ही का दिन जो है वो मेरा है, बाकी ना कल था और ना कल होगा। तो अगर आप आज में जीना स्टार्ट कर दो, और लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, बुरे लोगों के साथ बुरा बिहेव करो। बुरा होने का मतलब ये नहीं कि उनको पटक के जान से मार दो, बट उनको मिरर इमेज दो। मैं गांधी जी की फ़िलॉसफी को शायद सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे तो आप भी मार खाओ, नहीं। बट सामने वाले को ये एहसास ज़रूर कराओ कि वो गलत कर रहा है। आप उसके गलत को मिरर इमेज बन के ये मत कहो कि ठीक है भैया तुमको भगवान समझाएंगे, नहीं, आप भी उसको समझाओ, आप भी उसको ज़रूरत पड़े तो दंड दो, क्योंकि आपके अंदर भी वही अंश है जो इस ब्रह्मांड के हर पार्टिकल में है। तो न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिस दिन आप अपने मैं नाम का इस शब्द से ऊपर उठ जाओगे, मैं कर रहा हूँ, उस दिन यकीन मानिए आपने अगर अपने अंदर के इस मैं को ख़त्म कर दिया ना, कि मैं कर रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। आप भगवान नहीं हो,
आप भगवान के शरीर का हिस्सा हो। आपने देखा कि बारिश हो रही है तो बारिश की जो एक बूंद गिर गई वो बारिश नहीं थी, वो बारिश की एक बूंद थी। तो इस ब्रह्मांड ने जाने कितने अंकुर पैदा कर दिए और कितने ख़त्म कर दिए, इसका कोई भी गिनती नहीं है। और सच्चाई है, अंकुर नाम के कितने देवता भी आ चुके हैं और अंकुर नाम के कितने असुर भी आ चुके हैं। अब आप तय कर लो कि आपके अंदर कौन सा गुण जो है वो वैल्यू करता है। आप अगर हर बार ये बात कहना चाहते हो कि मैं देवता हूँ तो ठीक है, आपको जाकर के देवताओं को फॉलो करना चाहिए कि उन्हें देवता क्यों कहते हैं, उन्हें असुर क्यों नहीं कहते हैं। जब तक आपके अंदर ये ज्ञान नहीं होगा कि असुर कौन है, तब तक आप देवता कभी नहीं बन सकते हो। यानी देव हो या दानव, प्रैक्टिकल चीज़ है भाई, ज्ञान तो हासिल करना पड़ेगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में अभी कोई ऐसा एक बंदा नहीं पैदा हुआ जो कह दे कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जो तामसिक जानता है वो सात्विक नहीं जानता, जो सात्विक जानता है वो तामसिक नहीं जानता। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल चीज़ है कि हर कोई हर कुछ नहीं जानता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानता है और हर कोई कुछ ना कुछ तो जानता ही जानता है। तो आप भगवान का एक अंग बन सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं दुर्गा जी के पैर का, वो दाएं पैर के अंगूठे का नाखून हूँ, लेकिन आप दुर्गा जी हो, ये गलत है। सत्य क्या है, आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जो शायद पवित्र है, शायद देव है। सही बात है, आपके अंदर देव तत्व है, आपके अंदर देव तत्व है, लेकिन आप ही देव तत्व हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं कि अंकुर जी अशोक जी के अंदर घुस गए, अंकुर जी सुधा जी के अंदर घुस गए, नहीं। लेकिन अंकुर जी एक ज्ञान है जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो किसी पर भी पड़ सकता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो और अच्छा बना दोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो उनके साथ में जाओगे तो कुछ टाइम तक उनको अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर उनको छोड़ दोगे। हाँ, तुम्हारे अंदर की अगर बुराई है तो तुम कहोगे कि चलो ठीक है, यहाँ ज्ञान मत दो, इनके साथ दारू पी लो। तो आप अपने आप को समझो कि यू आर नॉट द कंप्लीट कॉस्मॉस, बट यू आर अ पार्ट ऑफ द कॉस्मॉस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी अंग हो आप। आपकी मृत्यु से, आपके चोट लगने से, आपके डिप्रेशन से, यकीन मानिए इस ब्रह्मांड को बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आज आपने अपनी सोच में कुछ कुंठित भावना ला दी तो यकीन मानिए ब्रह्मांड के अंदर कुंठा स्टार्ट हो जाएगी। आपने अपने अंदर मोटिवेशन ला दिया तो यकीन मानिए ब्रह्मांड के अंदर मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरा फ़िलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई परम सत्य नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नो डाउट हज़ारों ज्ञानी मिलेंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पे बात रख दिया था, इसलिए मैंने अपनी बात रख दी। तो मैं चाहूँगा कि हमारा 9 बज चुका है, तो